आबदा अब अकमल साहब के ताने तशने सुनने पर मजबूर थी। अफीरा 2 दिन से घर आकर बैठी थी। इसकी उजड़ी हुई हालत की जिम्मेदार आबदा बेगम भी थी। माओ का शादी के बाद बेटियों की ज़िंदगी के हर मामले में दखल देना बास औक़ात इनका घर बर्बाद कर देता है, क्योंकि बेटियां अक्सर मैके में सिर्फ ससुराल के मनफी रवैयों का ही जिक्र करती हैं। सास नंद की कई तल्ख बातें तो बताई जाती हैं, लेकिन अपने जवाब छुपा लिए जाते हैं या इसकी अच्छाई को बयान नहीं किया जाता। ये नतीजा ये निकलता है, मैके के दिल से दामाद और बेटी के ससुराल की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बात सास बेटे के कान सिर्फ इसलिए बीवी के का बुराइयों से भरती रहती है और उसकी खिदमत और भलाई छुपा लेती हैं। नतीजा ये भी बुरा ही निकलता है। कहा जाता है शादी एक मर्द औरत की नहीं होती, बल्कि 2 ख़ानदान मिल जाते हैं। ठीक ही कहा जाता है, क्योंकि मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी अपने लिए कम और ख़ानदान के बनाए उसूल और रवैयों पर ज़्यादा गुजारते हैं, और नतीजा तलाक की सूरत में निकलता है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का वजूद आया था। ख़ानदान की इब्तिदा एक मर्द औरत से हुई, इसलिए मर्द औरत की ज़िंदगी में पहले एक दूसरे की अहमियत और मोहब्बत होनी चाहिए। ख़ानदान तो बाद में बनता है, इसलिए इस ख़ानदान की खातिर एक खूबसूरत से रिश्ते को तबाही के दहाने पे खड़ा मत करें, जैसा कि अफ़ीरा ने किया, इरफ़ान ने किया था। दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं आया था। रफ़ीरा की हालत देखकर आबदा बेगम को रोना तो बहुत आया, लेकिन इसे घर पर रख नहीं सकती थी। वो बिल्कुल चुप थी। रीशा चलने वाली ज़बान भूल गई थी। 2 दिन से वो ना ठीक से कुछ खा रही थी, ना बोल रही थी। आबदा बेगम ने इसके पास रोटी सालन रखा और ख़ुद भी इसके पास बैठ गए। खाना खा ले, कब तक भूखी रहेगी? देख तेरे अब्बा की बात हुई है ज़फ़र से, बड़ा समझाया इसे। कह रहा है कि सब अब हाथ नहीं उठाएगा तुझ पर, बस तू ज़रा अपना पहनना ओढ़ना इसकी मर्ज़ी का अपना ले। आबदा बेगम की बात सुनकर बड़े ताज्जुब से उसने माँ को देखा। कितनी दोगली बातें हैं तेरी अम्मा, नौफिल के लिए और थी, और इस कमीने ज़फ़र के लिए अलग। नौफिल के लिए मुझे ऐसे क्यों नहीं समझाया तूने? तब तो एक रट थी तेरी अम्मा की बेटा पैदा कर लिया है तूने। सब तुझे खुली छुट्टी है, जो चाहे कर। और इस बुड्ढे के लिए तो मुझे ये कह रही कि इसकी हर बात मान लो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तूने अम्मा। अफ़ीरा हिचकियों से रोने लगी। जितना ज़फ़र के घर कस के ज़फ़र के घर करने लगी थी, अगर इतने ही नौफिल के लिए भी कर देती तो ऐश ही कर रही होती। आबदा बेगम नादम सी हो गई थी। कसूर तो अपना ही था। अम्मा मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। जिसने भी दी अफ़ी तेरी लालची ने तुझे दिखाया है, तेरी लालच ने तुझे दिखाया है। नौफिल ने तुझे ज़ियान की वजह से छोड़ा है, तुझे बड़े घर की चाह ने ये दिन दिखाया है। ये भी तेरी वजह से है अम्मा। याद है जब मैंने पहली जमात में अपनी दोस्त के बैग से कलर चुरा कर लाई थी, तो तूने मुझे डांटने की बजाय खुश होते हुए कहा था कि फ़ी तू तो बड़ी समझदार हो गई, किसी को खबर भी होने नहीं दी और इतने महंगे रंग चुरा कर ले आई। मुझे लगा ये काम अच्छा है, बस मैंने चोरी करना शुरू कर दी। पहले कॉपियाँ, पेंसिल, कलर और फिर वक़्त के साथ साथ मेकअप, ज़ेवर। मुझे बस इन्हीं चीज़ों की चाहत थी जो बढ़ती चली गई। पहले ज़ियान से मुझसे ये सब मिलता रहा, इसके बाद जब नौफ़िल की गाड़ी देखी तो मुझे रहा नहीं गया। मुझे लगता था कि सब चीज़ों पर मेरा ही हक है। अफ़ीरा रोते हुए आज सिर्फ़ सच कह रही थी। फिर आबदा बेगम की तरफ देखकर तरस लहज़े से बोली, अम्मा अम्मा तूने मुझे बचपन में चोरी करने पर थप्पड़ क्यों मारा? क्यों नहीं मारा? मुझे क्यों नहीं कहा कि फ़ी चोरी गुनाह है, बुरा काम है? तूने तो हर बार कहा कि फ़ी समझदार है, सियानी है। अम्मा मुझे तो बर्बाद किया, मेरे अंदर लालच को परवान तूने चढ़ाया है अम्मा। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा, मेरा वली। मैंने अपने बच्चे की कदर नहीं की, इसलिए आज गैर के ऐसे बच्चे पालने पर मजबूर हूँ जो मुझे ना माँ का दर्जा देने को तैयार है, ना माँ की नज़र से देखने को। नौफिल की कदर नहीं की, कितना बदल लिया था इसने खुद को मेरी खातिर, वली की खातिर। सब तो मुझे काम भी नहीं कहता था, खुद ही कर लेता था, मेरी हर फरमाइश पूरी कर लेता था, लेकिन मैं बदबख्त निकली। इसकी मजबूरी से खेलती रही। मुझे सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहता था ताकि इसकी भाभी बेघर ना हो जाए। तेरी बातों की वजह से अम्मा मैंने अपनी बहन जैसी जिठानी को कैसे कैसे ज़ख्म नहीं दिए, अपनी बातों से कैसे इसके ज़ख्मों को मैं रोज़ उधेड़ के रख देती थी। इसके साथ पेश आ जाने वाले हादसे को मैंने इसकी बदबख्ती कहना शुरू कर दिया था। सिर्फ़ तेरी वजह से अम्मा। मैंने इसे मनहूस समझा था। मेरे दिमाग में ये डाला कि मायरा बेवा है इसलिए मनहूस है। मैंने भी इसे मनहूस समझ लिया था। क्या-क्या नहीं कहा मैंने इससे। इसके ज़हन में ये डालती रही कि ज़िंदगी की हर खुशी इस पे हराम हो चुकी है। इसके अब सफ़ेद चादर ही रह गई है। अगर वो ज़रा भी खुद को सजाए तो गुनहगार हो जाएगी। शौहर क़यामत के दिन इससे मुँह फेर लेगा।
सजना संवरना से सुहागन के लिए ही बस इसी का हक है, बेवा के लिए नहीं। देख अम्मा, मैं सुहागन होकर भी सच संवर नहीं सकती। ज़फ़र के ज़िंदा होते हुए मैं अपनी मर्ज़ी का पहन ओढ़ नहीं सकती, क्योंकि ज़फ़र को पसंद नहीं। मैंने मायरा की ज़िंदगी से हर रंग छीन लिया था, इसे सिर्फ़ सफ़ेद रंग पहनने रखने पर मजबूर कर दिया, और देख अब मेरी ज़िंदगी से ज़फ़र ने हर रंग दूर कर दिया है। कहता है, तू जवान है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि तू मेरे साथ चलती हुई जवान लगे। तुझे मैं वक़्त से पहले बूढ़ा कर दूँगा, ताकि तू मेरे बच्चों की ईमान रख सके। ठीक कहती है तू अम्मा, मुझे वापस चले जाना चाहिए। चली जाऊँगी वापस, लेकिन मुझे बस एक बात का जवाब दे अम्मा, क्या सिर्फ़ मैं अकेली कसूरवार थी? तेरा कोई किरदार किरदार नहीं था? वो बहुत धीरे से पूछ रही थी, अंदर टूट चुकी थी, सब कुछ खो चुकी थी, और आज तो अंदर से वो अफ़ीरा भी मर चुकी थी, जो लालच की खातिर इज़्ज़त भी दाँव पे लगाने से पीछे नहीं हटी थी। आबदा बेगम के भी आंसू बदरीज बह रहे थे। बहुत से घराने अभी हमारे माशरे का हिस्सा हैं, जहाँ आबदा बेगम जैसी ख़वातीन भी हैं, और अफ़ीरा जैसी भी। कभी तो ज़िंदगी सुधारने का मौका दे देती है, और कभी वो अपनी इसी अंधेर नगरी में पूरी उम्र गुजार देते हैं। अम्मा जी से शब्बों का दुःख सहा नहीं रहा था। इसका कारवां लगना दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसलिए ब्लड प्रेशर शूट करने से इन्हें फ़ालिज का अटैक हो गया था। दाएँ सिर्फ़ का पाँव और हाथ काम करना छोड़ चुका था। दाएँ जानिब से चेहरा भी कुछ टेढ़ा हो गया था। कुछ शीज़ा का गम भी दिल में कहीं दीमक की तरह से चाटता था। क्या नहीं किया था इस मज़लूम के साथ? कैसे इसके पेट पर ज़ोर से ज़रब लगाई थी? कैसे तड़प उठी थी वो? ये पेशेमानी भी किसी को ही होती है, और हमारे माशरे का अलमिया ये कि एक ऐसा पछतावा आखिरी उम्र में ही लोगों को होता है, जो पैर कब्र में जा पहुँचे। फुरकान ने शब्बों को पास बिठाकर इसे समझाना शुरू किया था, आपा मुझ पर आपकी 2 रोटियां भारी नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने शौहर के घर वापस चली जाएं। कैसे चली जाऊं फुरकान, इसके साथ दूसरी औरत को देखा हर वक्त जी जलाती रहूं? शब रूहान सी हो गई। आसान कहा था दूसरी औरत को शौहर की हमराही में देखना। आपा, मैं शहज़ाद भाई से बात कर चुका हूँ, इन्हें एतराज़ नहीं है। बेटी अगर शादी के बाद मैके मामलात से दूर रहकर अपने घर पे तवज्जो दे, तो दोनों घरों के लिए अच्छा होता है। बेटी का घर भी बच जाता है, और मैके में सहने वालियों का भी। आपा, बेटी के की इज़्ज़त इसी में है कि कभी-कभी मैके आया करें, भाभीयों की ज़िंदगी को टोल लेने की बजाय अपने घर पर तवज्जो दिया करें, ताकि दोनों ज़िंदगी आसूदगी से गुज़र सके। यहाँ आप तो तो मैं गई थी, लेकिन ज़ाहिर है घर तो अबीरा का है या सुफियान की बीवी का, इसलिए बात इन्हीं की चलेगी। कल को अगर किसी ने आपको कड़वी कसेली कहे, तो मुझ पर शिकवा मत कीजिएगा। अम्मा जी को अल्लाह उम्र दे, लेकिन डॉक्टर पुरुम्मीद नहीं है, वो बिस्तर से लग कर रह गई हैं। इरफान भाई और दूसरी शादी के लिए रज़ामंद नहीं। हर वक्त शीज़ा भाभी के लिए रोते रहते हैं। आप सोच लें, आप कल सुबह तक मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद आपको शहज़ाद भाई के घर छोड़ आऊँगा। जब आप सामने होंगी, तो आपके फ़राइज़ भी पूरे करने का सोचेंगे। फुरकान की पहली बात शब्बो ने खामोशी से सुनी थी। सुबह तक अपना सामान भी बाँध चुकी थी। फुरकान इसे इसके घर छोड़ आया था। शहज़ाद की बीवी शब्बो के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत जवान थी। शहज़ाद का हुलिया तक बदल चुकी थी, वो खुद भी जवान सा लगने लगा था। शब्बो जो देखकर इसकी बीवी के चेहरे के तासुरात कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर इससे हाथ मिलाया था। एक कमरा इसे अपने ही घर में मेहमानों की तरह मिल चुका था। शहज़ाद ने तो पलटकर इसे नहीं पूछा था, या शायद इसकी बीवी ने इसे शब्बो के पास जाने की इजाज़त नहीं दी थी। नाश्ता खाना इसे सब मिल जाता था। शहज़ाद इसकी ज़रूरत के लिए बस पैसे इसके हाथ पर रख देता था। रात को शहज़ाद और शकी बीवी के हँसने और बातों की आवाज़ें सुनकर शब्बो का कलेजा जलने लगता था। अब झूठ उठकर फूट-फूट कर बेकल होकर रोती थी, तड़पती थी। इन सब खुशियों पर इसका हक था। कितना कहता था इसे शहज़ाद के घर चलो, रात भर तन्हाई कब तक काटता रहूँ। लेकिन इस वक़्त तो शब्बो को शीज़ा का इरफ़ान के साथ हँसना-बोलना खलता था। हर वक़्त इरफ़ान के कान भरने लगी रहती थी। और जब इरफ़ान और शीज़ा में झड़प हो जाती, तो मिसनी हँसी हँसती थी कि मैंने इन्हें कैसे लड़वाया। ये भूल गई थी कि अल्लाह के नज़दीक ज़ौजेन के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवाने का अज़ाब क्या है। काश कि इस वक़्त अपने शौहर को वक़्त देती, तो इरफ़ान का घर भी बसा रहता, और आज इस औरत की बजाय शब व शहज़ाद के साथ हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रही होती। दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर अपना लश्कर भेजता है। इन लश्करों में इब्लीस के ज़्यादा करीब उसका वो दर्जा होता है, जो सबसे ज़्यादा फ़ितनेबाज़ होता है। उसके लश्कर में से एक आकर कहता है, मैंने ऐसा किया है, तो शैतान कहता है, तूने कुछ भी नहीं किया। फिर एक और लश्कर आता है और कहता है, मैंने एक आदमी को इस वक़्त तक नहीं छोड़ा, जब तक इसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी। इसे सुनकर इब्लीस इसे अपने करीब कर लेता है और कहता है कि तू कितना अच्छा है, और अपने सांप चमटा लेता है। तलाक अक्सर बहुत सारे फ़सादात की जड़ बन जाती है, इसलिए इब्लीस इस पर खुश होता है, और जो शख्स नाहक ज़ौजीन पर जुदाई की कोशिश करे, वो इब्लीस की तरह मुजरिम है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जो किसी शख्स की बीवी को इसके खिलाफ भड़काए वो हम में से नहीं। इरफान ही अम्मा जी को अपने हाथों से खाना खिलाता था। अम्मा जी अब ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। इरफान की बड़ी शेव भी कई बाल सफ़ेद से नज़र आने लगे थे। सर के बालों में सफ़ेद बाल नुमायाँ नज़र आते थे। 2 साल में शायद कई सफ़र तय कर चुका था। ख़याल रखने वाली, तवज्जो देने वाली की तो कदर ही कर नहीं पाया था। अम्मा जी का बेटे की बिगड़ी हालत देखकर दिल पीस सा जाता था। अपनी छोटी आन बान रखने के चक्कर में बेटे की ज़िंदगी तबाह कर बैठी थी, और वो था कि अब भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। खाना आधा अंस जी के मुँह जाता था, आधा गिर जाता था। इरफान माँ के मुँह के नीचे हाथ रख कर देता था ताकि इसका लिबास गंदा ना हो जाए। अम्मा जी के मुँह का निकला खाना वो अपने हाथ में लेकर साइड पे रख देता था। चेहरे पे बिना किसी नागवारी को लाए हुए अम्मा जी दिल दाड़े मारकर रोता था, और बेबसी कहती थी कि आँखों से आँसू भी ठीक से नहीं बह सकते थे। कैसा ज़ुल्म कर बैठी थी अपने फर्माबरदार बेटे पर, जो सब कुछ जानते हुए अपना फ़र्ज़ निभा रहा था, बिना कोई शिकवा शिकायत किए। खाने बाद इरफ़ान ने इन्हें दवा दी, फिर इनके पाँव की मालिश करने लगा। अम्मा जी बस इसे देखी जा रही थी। माँ-बाप की फ़रमाबरदारी का हुक्म औलाद को बचपन से ही दिया जाता है, लेकिन ऐसे माँ-बाप के लिए क्या हुक्म है जो अपनी फ़रमाबरदारी की आड़ औलाद के लिए ज़्यादती कर जाएँ। क्या के बात पर बख्शे जाएँगे वो वालिदैन थे। अक्सर घरों में ये देखा गया, सास सारी उम्र बहू के साथ ज़ुल्म सितम करती रहती है, और जब इंतकाल का वक़्त करीब आता है तो एहसास भी जाग जाता है, और फिर जब मालूम होता है कि सब आगे अल्लाह की ज़ात के सामने जवाबदेह होना है, तो कहा सुना माफ़ करवा लिया जाता है। क्या यूँ माफ़ी हो जाती है? किसी की ज़िंदगी के कई साल आप अजीरन बनाए रखो और आखिर में तौबा ताइब करके समझो कि सब हम बख्शे जाएँगे। अल्लाह ने हर इंसान को जीने का सलीका सिखाया है। अगर औलाद के लिए फरमाबरदारी का हुक्म है, तो घर के सरबराह के लिए भी तंबिया मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम में से हर आदमी ज़िम्मेदार है, और हर आदमी अपनी रायत के बारे में जवाबदेह है। चुनांचे अमीर ज़िम्मेदार है, मर्द अपने घर पर ज़िम्मेदार है, और औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों पर ज़िम्मेदार है। इस तरह तुम में से हर शख्स निगरान है, और इसके मादतों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। और एक और रिवायत में है कि तुम में से हर आदमी निगाहबान है, और कोई अपनी रायत के बारे में जवाबदेह है। चुनांचे लोगों का अमीर इनका निगहबान है, और वो अपनी राय के बारे में जवाबदेह है। मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और इनके बारे में जवाबदेह है। औरत अपने शौहर के घर की निगहबान है और उसके बारे में जवाबदेह है, और गुलाम अपने मालिक के माल का निगहबान है और उसके बारे में जवाबदेह है। इस तरह तुम में से हर शख्स निगरान है, और इसके मातहतों उसके मुतालिक सवाल किया जाएगा। हर शख्स अपनी रियायत का मुहाफ़िज़ व अमीन है और जवाबदेह है, चुनांचे हाकिम क़यामत के दिन अपनी रिया का जवाबदेह होगा। इसी तरह आदमी अपने घर वालों का मुसव्विल है। इसे चाहिए कि इन्हें अल्लाह की अतायत का हुक्म दे, इसकी मासियत व नाफ़रमानी से रोके और इनका हक़ अदा करे। औरत अपने ख़ावंद के घर की निगरान है, इसकी हिफ़ाज़त करे, और इसी तरह अपने औलाद की निगरान है। क़यामत के दिन इससे इस सिलसिले में सवाल किया जाएगा। ग़ुलाम अपने मालिक के माल का मुहाफ़िज़ व अमीन है, इससे क़यामत के दिन इससे मुतालिक बास पुरस होगी। इसी तरह हर शख्स अपने ज़ेर नगीन लोगों का निगरान व मुहाफ़िज़ है, और क़यामत के दिन इससे मुतालिक सवाल किया जाएगा। बदर ने अपनी सारी पूँजी इकट्ठी कर ली थी। कुछ पैसे मसर से उधार किए थे। चाहता था कि रिमशा की सर्जरी जल्द से जल्द करवा दे ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ज़ख्म तो भर चुके थे, लेकिन वो चुप सी हो गई थी। बार-बार अपना चेहरा देखती थी, रोती थी। बदर के बहुत से काम करने लगी थी, बस किचन में जाने से खौफ़ खाती थी। बदर की वालिदा से भी माफ़ी माँग चुकी थी। बदर उम्र में रमशा से 10 साल बड़ा था, लेकिन वो इसे हमेशा तुम करके ही मुख़ातिब करती थी। लेकिन अब सब आप कहने लगी थी। बदर भी इसका बहुत ख़याल रखता था। रमशा कल तैयार है ना? मज़हर ने कराची के सबसे बड़े सर्जन से अपॉइंटमेंट लिया है। कल हमें वहीं जाना है। तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। बदर को लगा कि रमशा खुशी से झूम उठेगी। नहीं बदर, मुझे नहीं कहीं जाना। ऐसा हुस्न जो मुझे आपका अदब भुला दे, आपकी अहमियत कम कर दे, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे कमतर नज़र आती हूँ। यूँ तो मेरे अंदर का घमंड टूटता है। तकलीफ़ तो बहुत होती है, ज़ाहिर है मेरी एक उम्र इस घमंड को पालते हुए गुज़री है। अब जब टूटा है तो तकलीफ़ तो होगी, लेकिन जब वो टूटता है तो मुझे अपनी असल हैसियत का अंदाज़ा हो जाता है। रमशा की बातें बदर को तंग करने के लिए काफ़ी थी। रमशा रमशा, ये तुम ही हो? एक खुशगवार सी हैरत थी।
बदर का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर इसने सर झुका दिया था। मुझे दिल से माफ़ कर दें, मुझे कब तुमसे कोई गिला है, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि तुम सर्जरी कराओ मेरे लिए। वो बड़ी अपनाइयत से इसे कह रहा था। रमशा इसे हैरत से देख रही थी। कौन कहता है कि गोरी रंगत वाले खूबसूरत होते हैं? सामने बैठा शख्स इस वक्त रमशा को हर शख्स से ज़्यादा खूबसूरत और वाजिहा लग रहा था, क्योंकि एक खूबसूरत दिल रखता था। इसके सामने तो रमशा का हुस्न कुछ भी नहीं था। इस बार वो इनकार नहीं कर सकी थी। सर्जरी भी कामयाब रही। चेहरा काफ़ी हद तक पहले जैसा हो गया था, लेकिन दाएं जानिब चंद दाग से रह गए थे जिनका ख़त्म होना मुमकिन नहीं था शायद। रमशा को एहसास दिलाने के लिए अल्लाह की ज़ात बेदाग देने पर भी कादिर है, और पल में हुस्न जो छीनने पर भी और फिर से हुस्न लौटाने पर भी वो कुदरत रखता है। वो दाग इसे याद दिलाते थे कि अल्लाह ने इसे फिर से इसका हुस्न लौटा दिया है, जो कि कल तक बदसूरत हो चुका था। बर वक्त संभल जाना भी अल्लाह की अनायतों में से एक है जो रमशा पर हुई थी। बदर की वो इज़्ज़त और कदर करने लगी थी। ज़िंदगी फिर से खुशगवार हो गई थी। घर जहन्नुम से जन्नत बन चुका था। ज़ियान वलीमे के अगले रोज़ ही शिज़ा के साथ मरी इस्लामाबाद रवाना हो गया था। वहाँ गुज़ारे 10 दिन शिज़ा और ज़ियान दोनों के लिए यादगार साबित हुए थे। अगर ज़ियान ने मोहब्बत निछावर करने में फ़राग दिली दिखाई थी, तो शिज़ा ने भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया था। दोनों बाद जब काफ़ी दिनों बाद जब दोनों वापस लौटे, तो दोनों के चेहरे पर दमकती खुशी देखकर घर वालों के लिए दिल में ठंडक उतरी थी। अहमर की बीवी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। हैरत शिज़ा को उस वक्त हुई जब अहमर ने एक बेटा शिज़ा की गोद में डाल दिया था। संभालो भाई अपने बेटे को, हमारे पास तो रोता ही रहता है। अहमद ने रोते हुए 2 दिन के बेटे को बहन की गोद में डालते हुए कहा। वो सहन में ही बैठी थी। अहमद की बीवी आज ही हॉस्पिटल से घर लौटी थी। सब लोग वहीं मौजूद थे। जियान शिजा के बराबर में बैठा मुस्कुरा रहा था। शिजा की तरह ना हैरान था ना परेशान। क्योंकि अहमद इसे पहले ही ये नवीद सुना चुका था। शिजा कभी अहमद को हैरत से देख रही थी, कभी जियान को, कभी गोद में रोते हुए भतीजे को। सबसे पहले तो बच्चे जो सीने से लगाकर चुप करवाया। हालांकि 2 दिन हॉस्पिटल में ही वो अपनी भाभी के पास रुकी थी। दोनों बच्चों को भी इसी ने संभाला था, लेकिन इस वक्त अहमद की बात सुनकर समझ नहीं पा रही थी। अहमद भाई मैं कैसे ले सकती हूँ, जैसे अभी गोद में ले रखा है, बिल्कुल ऐसे ही देखो तुम्हारे साथ लगकर कैसे चुप हो गया है। माँ की गोद चीज़ ही ऐसी होती है। शिजा के हिलाने जुलाने पर वो बच्चा चुप हो गया था। भाभी क्या सोचेंगी भाई, फिर मैं क्यों किसी माँ से इसका बच्चा छीनूं? नहीं, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। इसे भाभी को पकड़ा दे। शिजा ने गोद में पकड़े भतीजे को भाई की तरह बढ़ाया था। तुम्हारी भाभी की भी ख्वाहिश पर ही तुम्हें दे रहा हूँ। नियत हम दोनों ने तभी कर ली थी जब पता था कि जुड़वा बच्चे हैं। तुम चाहो तो पूछ लो जाकर अपनी भाभी से। मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं की है। फिर बच्चा मेरा हो तुम्हारा फ़र्क क्या है? शिजा तुम क्या वो प्यार नहीं दे सकोगी जो मैं दे सकता हूँ? शिजा की आंखों से तशव्वुर के आंसू निकल रहे थे। चलो अब सीने से लगाओ इसे, अपनी ममता को सुकून पहुँचाओ। मेरा क्या, अगले साल फिर से 2 ले लूँगा। अहमद ने हँसी मज़ाक से बात को बदल दिया था। सभी हँसने लगे थे। फ़िज़ा हँसते हुए भी आँसू बहा रही थी। भतीजे को सीने से लगाया तो वाक़ई दिल ठंड सा हो गया था। इसे बेतहाशा चूमने लगी थी। वो अहमद का नहीं अपना ही बच्चा लग रहा था। अल्लाह के इनामात पर दिल तशक्कुर से झुक गया था। कभी वो सोचती थी कि ज़्यादती तो ज़ियान ने इसके साथ की थी, इसने फिर भी माँ बाप की रज़ा के सामने सर झुका दिया था। फिर इसे ये गम क्यों मिले थे? ना शौहर पास था, ना कभी औलाद का प्यार मिल सकता था, लेकिन आज हर नेमत से दामन भर चुका था। ज़ियान जैसा महबूब शौहर भी और बेटा भी। शिजा ने उठकर अपने बेटे को चच्ची की गोद में डाला था। चच्ची आपका पोता है, इसका नाम आप रखें। ज़ियान की वालिदा ने भी इस बच्चे को भी चढ़कर सीने से लगाया। सदके के पैसे इसके सर से उतारे। बड़ी धूमधाम से इसका हकीका किया। सारी खुशियाँ लौट आई थी। ज़रा सा दिल बड़ा करने की बात है जो हमारे सामने हमारे बहन भाइयों की बच्चियां ससुराल के जुल्म सितम सहने के बावजूद बिना किसी कसूर के तलाक लेकर घर बैठ जाती हैं, और हम जैसे लोग अपनी जवान बेटियों के रिश्तों के लिए गैरों के घरों में जूतियां घिसवाते रहते हैं, लेकिन इसे अपनाने का हौसला अंदर नहीं रखते। हालांकि जानते हैं कि बेचारी बेकसूर थी, लेकिन बस हमदर्दी के 2 बोल कर समझते कि फ़र्ज़ निभा दिया। पहले दौर के लोग सादा लौ हुआ करते थे कि एक घर की बेटी दूसरे ख़ानदान की बेटी हुआ करती थी। अगर वो घर आकर बैठ जाती तो बहुत से ख़ानदान के जवान इसे अपनाने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऐसा हौसला नहीं रखते, क्योंकि अंदर का ये डर है कि लोग क्या कहेंगे। खाना बीच में ही छोड़कर नौफिल ने मायरा की गोद से वली को उठाया और ऊपर का जीना चढ़ गया। इत्तेफाक तक इसी वक्त आयज़ा पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकली थी। नीचे पानी में होने वाली बातें सुन चुकी थी। जब नौफिल ऊपर पहुंचा तो वो रो रही थी। एक
वो पहले मायरा की बातों की वजह से गुस्से में था, फिर आयज़ा को रोते देखकर दिमाग मज़ीद घूम कर रह गया था। तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रही हो? नौफ़िल ने आयज़ा से पूछा, लेकिन जवाब देने की बजाय इसने नौफ़िल का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आई। बेड पर बैठने का कहकर अपने साथ बैठ गई। वली नौफ़िल को गोद से उतार कर इसके बराबर जाकर लेट गया। पापा, आप मम्मा की बात मत मानना, हमें चाची नहीं चाहिए। नौफिल को जब आयज़ा के रोने की वजह मालूम हुई तो मायरा पर गुस्सा बढ़ने लगा। बच्चे से भी ज़िक्र कर चुकी थी, किससे कहा तुमसे मैं तुम्हारी चाची को ला रहा हूँ। नौफिल का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था। किसी ने नहीं कहा, मैं आपकी और मुन्ने की बातें सुन रही हूँ। पापा आप हैं, मम्मा है, हम हैं, हम सब एक साथ खुश हैं, हमें किसी चच्ची की ज़रूरत नहीं है। हमारी फैमिली कंप्लीट है। आप प्रॉमिस करें मम्मा की बात नहीं मानेंगे। आयज़ा ने नौफिल का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मानूँगा तुम्हारी मम्मा की बात, आयज़ा की बात बाबा कैसे टाल सकते हैं? आयज़ा तो बाबा की शहज़ादी है। नौफ़िल ने इसका हाथ चूमते हुए प्यार से कहा, आप मम्मा की भी बात नहीं टालते, इसलिए प्लीज़ बाबा ये बात मत मानना। आयज़ा मुलतजी होकर कहा था, जानती थी कि मैं मायरा की बात से इख्तिलाफ़ नहीं करता था। इस बार नहीं मानूँगा, बस आयज़ा की मानूँगा। चलो अब रोना बंद करो, आज के बाद तुम रोई तो मैं तुम्हें डाँट दूँगा। मुझे तुम्हारी आँखों में आँसू अच्छे नहीं लगते। नौफ़िल ने इसके आँसू साफ़ किए। वली मुनज़्ज़ा के साथ लेटकर सो चुका था। आयज़ा को बेड पर लिटाकर इसने तीनों को लिहाफ उड़ाया, कमरे की लाइट बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। बहुत हो चुका अदब, लिहाज़, मरवत, कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा लिया मैंने आपको, बल्कि आप नहीं तुम्हें। नौफ़िल ने आखिरी लफ्ज़ को जमा कर कहा, पहले तो खाला को फ़ोन करके रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन बेटा मायरा तो कह रही थी तुम राज़ी हो, इसलिए आपको खुद फ़ोन करके कह रहा हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपनी बीवी मायरा और बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। अब आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें, खुदाफ़िज़। खाला को परेशान हाल छोड़कर इसने फ़ोन बंद किया था और नीचे उतरकर किचन में गया। इस बार सोच कर आया था अपना हक जताकर बात करेगा, इसलिए आप जनाब की ज़हमत नहीं की थी। ये भी पता था कि मायरा का रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन इसके डाँटने पर, तंबिया करने पर वो ठुडाई दिखा रहा था। इसे कॉल बोको का मैंने देखकर मज़ा भी आ रहा था, लेकिन थप्पड़ ने काम ख़राब कर दिया था। पहली बार थप्पड़ बड़ी ज़ोर का महसूस हुआ था, जो लगा तो गाल पर था, लेकिन ज़र्फ़ शौहर की अना पर लगी थी। रिश्ता बदल चुका था, इसलिए बीवी के हाथ से थप्पड़ बर्दाश्त नहीं हुआ था। इसका हाथ पकड़े हुए इसे ऊपर अपने कमरे में ज़बरदस्ती ले जा रहा था। वो मुसलसल इससे हाथ छुड़वा रही थी, अपने इस रिश्ते का हवाला दे रही थी जो निकाह के 2 बोल पड़ते ही ख़त्म हो चुका था। अपने कमरे में ले जाकर इसने दरवाज़ा बंद किया। नौफ़िल, ये क्या बदतमीज़ी है, दरवाज़ा क्यों बंद किया तुमने? मेरा हाथ छोड़ो। वो इस वक्त हद दर्जा खौफ़ज़दा थी, लेकिन जब नौफ़िल ने दरवाज़ा लॉक किया, इस वक्त मायरा की जान लबों पर आई थी। नौफ़िल प्लीज़ मुझे जाने दो, खोलो दरवाज़ा। आंसू टप टप गिर रहे थे। दिल यूँ था कि फसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। क्यों लाया था इसे इस कमरे में, जब तय था कि निकाह का रिश्ता सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद रहेगा। जो रिश्ता इनके दरमियान था वो इसका एहतराम और तकद्दुस बाकी रखेंगे। खुद कहा था इसने कि वो इससे कोई हक नहीं मांगेगा, इसकी वैसी इज़्ज़त करेगा जैसे करता था। फिर ये सब क्या था जो 1 महीने से कर रहा था? अपनी नज़रों से कौन-सा हक़ जमाने की कोशिश कर रहा था, जब ये भी जानता था कि वो दरियाब से कितनी मोहब्बत करती है। नौफ़िल ने इससे हाथ नहीं छोड़ा था। कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो इसे वार्डरोब के पास ले गया और अपना हाथ इससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। बार-बार इसकी मिन्नत करती कि इसे छोड़ दे, लेकिन नौफ़िल ने अलमारी का एक पट खोलकर वहीं शॉपिंग बैग निकाला जिसमें वो इसके लिए अपनी पसंद के कपड़े लाया था। इस शॉपिंग बैग को बेड पर उलटकर इसने मैरून रंग का जोड़ा पकड़ा और मायरा को देकर दूसरे हाथ में थमा दिया। जाओ और पहन कर आओ उसे। नौफ़िल ने आँखें दिखाते हुए इसे कहा था, ज़रा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं था। मायरा ने वो बेड पर फेंक दिया। नौफ़िल मैं भाभी हूँ तो मायरा इस बात पर गर्रा कर बोला था, मेरी बीवी तुम, खबरदार खबरदार, जो कोई और रिश्ता मेरे साथ मंसूब किया तो निकाह से पहले के सारे रिश्ते इजाब व कबूल से ख़त्म हो जाते हैं। मैं सिर्फ़ तुम्हारा शौहर हूँ, इसलिए तुम्हें अपने कमरे में जब चाहे ला सकता हूँ, तुम्हें जैसे चाहूँ देख सकता हूँ और इस वक़्त तुम्हें अपनी पसंदीदा लिबास में देखना चाहता हूँ। नौफ़िल का लहज़ा इस्तेहाक़ से भरपूर था, हक़ से बात कर रहा था। मायरा का ये हाल था कि काटो तो लहू ना निकले, रंग फ़ीका पड़ चुका था। क्या सुन रही, किससे सुन रही है? धोखे से निकाह किया था इसने। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी, बदहवासी की आख़िरी हद पर थी। नहीं, तुमने तुमने मुझसे कहा था कि अपना हक़ नहीं माँगोगे, तुम सिर्फ़ तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे नौफ़िल, क्यों झूठ बोला मुझसे? अगर यही तुम्हारा मकसद था तो मुझसे साफ़ क्यों नहीं कहा? मैं तुमसे निकाह नहीं करती तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, अब मुझे पामाल करने चाहते हो? नायरा की बात पे इसने इसका हाथ छोड़ दिया था। तहफ़्फ़ुज़ ही दे रहा हूँ, तहफ़्फ़ुज़ ही देना चाहता हूँ। मैंने आपसे निकाह साफ़ नीयत से किया था, कोई खोट नहीं थी मेरी नीयत में, बस निकाह के रिश्तों को अहमियत को समझ नहीं पाया था। मुझे लगा बस निकाह के 2 बोल ही तो हैं, आपको भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और लोगों की
ज़बानें भी बंद हो जाएंगी। लेकिन निकाह के बाद समझ आया कि निकाह होता क्या है। सिर्फ दो बोल नहीं होते, एक मजबूत बंधन होता है जो दिल व दिमाग की दुनिया को फेर के रख देता है। मैं नहीं जानता था कि आपसे मोहब्बत करने लगूंगा या मेरी नज़रें बेलगाम होने लगेंगी, दिल की ख्वाहिश मेरा चैन छीन लेंगी, मैं किसी अनजानी डोर से बंध के रह जाऊंगा। रमशा से मेरा 2 साल अफेयर रहा है, लेकिन मुझे कभी इसे छूने की ख्वाहिश नहीं हुई थी। इसकी मोहब्बत भरी बातों ने भी मुझे मेरी हदें फैलाने नहीं दी थी। मैं अगर दिल फेंक होता या नफासानी ख्वाहिश के पीछे भागने वाला होता तो रमशा तो इस पके हुए फल की मानंद थी जो खुद झोली में आकर गिर जाए। लेकिन मैंने खुद को हर बात पर हर अमल को रोके रखा, इसलिए कि मेरा इससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जैसा आपसे जुड़ चुका है। इसकी गुर्बत में मैं खुद को ये कहकर टाल जाता था कि निकाह से पहले सब हराम है, गुनाह है। आपके लिए दलील मानने को तैयार ही नहीं था। कहता था निकाह हो चुका है, सब जायज़ है। ये कहते हुए इसकी खौफजदा आंखों में देखकर एक कदम इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो आंसू बहाते हुए एक कदम पीछे हटी थी। नौफिल, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच नहीं सकती, तुम्हारे साथ ऐसा सोच ही नहीं सकती। मर जाऊंगी अगर तुमने ऐसा कुछ भी करना चाहा तो। क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगी, दरियाब को कैसे नज़र मिलाऊंगी इनसे? नहीं नहीं, इनसे वफाई नहीं कर सकती। मायरा की बात पर नौफिल के बढ़ते कदम रुक गए थे। भाई ने कब ऐसा कोई वादा लिया था आपसे? कहा था कि सारी ज़िंदगी मेरी बीवी बनकर गुजार देना। अगर भाई की जगह आप मर जाती तो क्या भाई गुजार लेते आपके नाम पर पूरी ज़िंदगी? शायद नहीं गुजारते। फिर इस्लाम में औरत की इद्दत 4 माह 10 दिन है, इसके बाद वो आज़ाद है। जब हमारा दिन इतना वसी है तो क्यों खुद पर ये सफ़ेद चादर ओढ़े रखना चाहती हैं जिससे भाई को भी नफ़रत थी और मुझे भी चिढ़-सी होने लगी है। वो तुर्श लहजे से बोला था, ये मेरा नसीब है, इसे नहीं उतार सकती। लोग क्या कहेंगे? मैं अपने शौहर का गम भुला बैठी हूँ, दुनिया की रंगीनियों को अपना लिया है। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत नहीं थी, इसके मर जाने का दुख नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं ये चादर नहीं उतार सकती। ठीक है, आपकी मर्जी, पहने रखिए इस चादर को, मनाएं अपनी बीवी का शौक मेरी बीवी होते हुए। आज के बाद कुछ नहीं कहूँगा आपसे, चली जाइए यहाँ इस कमरे से। मायरा का सांस बहाल हुआ था, वो फौरन से पलट गई थी, कमरे से बाहर जाने लगी थी। आज जाकर नवाफिल पढ़कर मेरे मरने की दुआ कीजिएगा। नौफिल की इस बात पे मायरा के कदम रुके थे। बेसाख्ता से पलट कर तड़प कर देखा था। दिल ये सुनी के ही तड़प सा गया था, ताकि आपकी ये सफ़ेद चादर आपकी ज़ीनत बनी रहे। दुआ कीजिए कि मैं भी मर जाऊँ। नौफिल के दोबारा से दोहराया। मायरा बेकल होकर इसके पास आई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें ये कहते हुए? तुम्हारी तो लंबी उम्र की दुआएं करती हूँ मैं, तुम हो तो मैं हूँ, मेरे बच्चे इज्जत से जी रहे हैं, खुदा ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। नौफिल के अंदर एक उम्मीद सी जागी थी, इतनी मोहब्बत करती है मुझसे। वो अपनाइयत से पूछ रहा था। वो आंसू बहाते हुए बोली, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे नौफिल, लेकिन मेरी मोहब्बत में फ़र्क है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और जज्बात रखती हूँ, मेरी मोहब्बत की नोयत अलग है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मायरा बेबस सी हुई थी। आपको पता है हम दोनों का गम मुश्तरका है और वो है भाई। मुझे एक हमदर्द साथी की ज़रूरत है मायरा, जो मेरे आंसू को अपने हाथों से पोंछने में हिचकिचाहट महसूस ना करे, जिसके साथ लगकर मैं अपना हर गम भुला दूँ। और ज़रूरत तो आपको भी है, जिसके साथ लगकर आप भी अपना हर गम बिला झिझक कह दें, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। ये कहकर नौफिल इसका हाथ पकड़े से बेड पे ले गया था। इसे अपने सामने बिठाकर इसका हाथ जो छोड़ दिया। मायरा के अंदर तो क़यामत सी बर्पा थी। लग रहा था अंदर से कोई इसे झंझोड़ रहा है। ज़रियाब से बेवफ़ाई का जुर्म इस पर आयद हो रहा था। दिल की ये कैफ़ियत थी जैसे अभी धड़कना छोड़ देगा। इजाज़त दे दें मुझे मायरा। नौफिल इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर इस पर अपना हक़ माँग रहा था। मायरा को लगा ज़रिया बेतहाशा रो रहा है, कह रहा है, मायरा ये क्या करने जा रही हो? मेरी होकर क्यों मुझसे बेवफ़ाई कर रही हो? तुमसे वो औरतें बेहतर हैं जो बेवा बनकर अपनी जवानी को बुढ़ापे की दहलीज तक ले जाती हैं, लेकिन रहती इसी शौहर की हैं, इसी से वफ़ा निभाती हैं। मायरा का पूरे वजूद पर पसीने की रविश सी थी, हाथों में लर्ज़िश, होठों पर कपकपाहट किसी खुश पत्ते की मानंद वो काँप रही थी जो ख़िज़ा के मौसम में टूट कर गिर चुका हो और हवा के दोष पर अपना अख्तियार खो बैठा हो। हवा की उठती मुखालिफ लहरें भी कभी इसे ज़रियाब की तरफ ले जा रही थी तो कभी नौफिल की तरफ। होंठ बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुके थे। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने आज इनकार किया तो कल मैं आपको और बच्चों को कराची भेज दूँगा। आप इन्हें लोगों के पास जो आपसे आपका जीने का हक़ भी छीन लेने के बाद भी आपसे राज़ी नहीं होंगे, और खुदा की कसम दोबारा आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। बस आपके और बच्चों के अखराजात की ज़िम्मेदारी उठाऊँगा। फिर बच्चों को माँ के साथ बाप का प्यार देने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। एक तरफ तसव्वुर था जहाँ ज़रियाब खड़ा इससे अपनी जानिब बुला रहा था, एक तरफ हकीकत थी जो हाथ फैलाए इसका साथ माँग रही थी। अकेली रहकर बच्चों को पालना मुश्किल सा लग रहा था। आंसू से भरी आँखें से ज़ोर से बंद की और अपना लरज़ता हुआ हाथ नौफिल के हाथ में रख दिया था।
अम्मार को चंद साल बाद ही लकवा हो गया था। जुलेखा की वही बात थी, लोगों के सामने अपनी मज़लूमियत के रोने रोका पैसे बटोरने की। अब नौबत ये आ चुकी थी, लोगों की शिकवा और सिदक़े पर घर की गुसर बसर हो रही थी। नाशुक्र इंसान का पेट कभी नहीं भरता। जो दुनिया के सामने अपनी तंगी का रोना रोता है, वो हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाकर ही ज़िंदगी बसर करता है। अम्मार अलबत्ता मायरा के साथ की गई ज़्यादती पर ज़रूर आंसू बहाता था, लेकिन वक्त ने कभी ये मोहलत नहीं दी कि मायरा से बराह रास्त माफ़ी मांग पाता। अम्मा जी भी अगले जहान कोश कर गई थी। इरफान की ज़िंदगी में अगर वो खुशी बची थी, तो वो थी फुरकान की बेटी मुबशरा। वो बस इसी से अपनी महरूमियों को पूरा करने की कोशिश करता था। बाप से ज़्यादा वो इसे अपने ताया की पहचान थी। मायरा बंद आँखों से आंसू बहा रही थी। हाथ नौफिल के हाथ में था, लेकिन दिल नहीं। हाथ की लर्जिश को नौफिल ने अपने हाथ की गिरफ्त से रोकना चाहा था। जानता था कि इसके लिए आसान नहीं, किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता एक ऐसे रिश्ते को कबूल करना या किसी दूसरे मर्द को अपनाना। वो तो फिर मायरा थी जिसके लिए ज़रिया इसका इश्क था। नौफिल ने अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटा ली, कुछ देर के लिए अपनी आंखों को भी बंद कर लिया। कल तक मायरा को अपनाना आसान लग रहा था, और आज एक मुश्किल अमर। आम सी लड़की नहीं थी, वो भाभी रह चुकी थी। दरिया का चेहरा नौफिल की आंखों में समा गया था। फिर इसके आखिरी वक्त पर कहे जाने लफ्ज़ कानों में गूंजने लगे। नौफिल, मायरा, मायरा को कभी अकेला मत छोड़ना, मेरी बच्चे को बेसहारा मत करना, मेरी मायरा। दरिया का सांस उखड़ रहा था, बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा था। नौफिल का दिल अब गरी से धड़का था। झट से बंद आंखें खुली थी। सामने मायरा अब भी बदहवासी बैठी रो रही थी। नौफिल ने अपने इसी ट्रांस में था जब ज़रियाब इसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा था। भाई, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। ज़रियाब के चेहरे पर लगा खून पहुंचकर वो ड्राइविंग करते लड़के को चिल्लाकर बोलने लगा, खुदा के लिए गाड़ी तेज चलाओ, ये हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहा। नौफिल की बेचैनी उरूज पर थी। ज़रियाब के सर से बहते खून को वो बार बार अपने हाथ से साफ कर रहा था। नौफिल, वादा करो मुझसे, मायरा को अकेला नहीं छोड़ोगे। बामुश्किल लफ्ज़ इसके ज़बान से अदा हो रहे थे। भाई, आपको कुछ नहीं होगा, खुदा के लिए यूँ मत कहे। दरिया ने अपना हाथ नौफिल के हाथ में रखा। वो वादा करो नौफिल। ज़रिया आपका सांस डूब रहा था। मैं कभी भाभी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। भाई, आप भी ठीक हो जाएं, क्योंकि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मुझसे। नौफिल की गिरफ्त बेख्तियार ही मायरा के हाथ पर मजबूत हुई थी। तो ये वादा लिया था आपने मुझसे। नौफिल को अब आगाही हो रही थी। जियान की कई बातें याद आने लगी। और आप सुनाए, शादी कर लिया अपने भाभी से। जियान की गैर मुतवक्किल सवाल पर वो दंग सा हो गया था। भाभी से क्यों? शादी मैंने की है, लेकिन किसी और से। एक बेटा भी है मेरा। नौफिल के जवाब पर ज़ियान ने ताज्जुब से होठ गोल करके कहा, ओ आईसी और भाभी मैके चली गई अपने? नहीं, मैका इनका है ही नहीं, भाई बहन कोई था नहीं। एक वालदा थी, वो भी इंतकाल कर चुकी थी। भाभी भी यही है, मेरे साथ ही रहती हैं। लेकिन तुम्हें ये क्यों लगा कि मैं भाभी से शादी करूँगा? भाभी बड़ी बहन जैसी होती है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। न जाने क्यों नौफिल को ज़ियान की बात इस वक्त बुरी सी लगी थी। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने तो इसलिए पूछ लिया था कि आखिरी वक्त में आपके भाई ने आपसे वादा लिया था, इसलिए मुझे लगा आप भाई का वादा निभाओगे। ज़ियान की बात भी सब समझ में आ रही थी। जो वादा ज़रिया आपने नौफिल से लिया था, वो ज़ियान समझ गया था, लेकिन नौफिल इसकी बात का मफ़हूम अब समझा था। मतलब वो मुझे मायरा को जाने से पहले ही मेरे नाम करने का वादा लेकर गए थे। फिर मायरा को क्यों लगता है वो बेवफ़ाई कर रही है? मायरा का हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन दिल। पहले तो नौफिल ने खुद सँभाला था, फिर बेड पे गिरे चूड़ियों के बॉक्स उठाकर इसमें से चूड़ियाँ निकाली। काँच की हर रंग की चूड़ियाँ थीं, इनमें चंद चूड़ियाँ निकाल कर इसे पहनाने लगा। मायरा को अपना हाथ नौफिल के हाथ में बेगाना सा लग रहा था। आँखें खोलकर जब अपनी कलाई पर सुर्ख रंग की चूड़ियाँ देखी, तो फ़ौरन से हाथ खींचना चाहा था, लेकिन सामने वाले की हाथ की गिरफ्त मज़बूत थी। बेड की दूसरी जानिब ज़रिया बहते आँसू के साथ शिकवा-गिना नज़रों से मायरा को देख रहा था। इसकी कलाई पर सुर्ख चूड़ियों को देखकर रुख फेर लिया। आपको पता है, जब मैं आपके लिए इन चूड़ियों को खरीदने लगा, तो सबसे पहले मेरी नज़र सुर्ख रंग की चूड़ियों पर पड़ी थी। फिर आपकी सूनी कलाई आँखों के सामने नज़र आने लगी, जो कभी हर वक्त चूड़ियों से भरी रहती थी। मैंने सिर्फ़ सुर्ख रंग की चूड़ियाँ ही खरीदनी थी, लेकिन फिर हरे रंग पर नज़र पड़ी। इसके बाद नीले, पीले, हर रंग की चूड़ियाँ मुझे नज़र आती रहीं। दिल में ये ख्वाहिश हुई कि सब रंगों को एक साथ आपके हाथों में सजा देखूँ। वो इसे सारी चूड़ियाँ पहना चुका था। सब रंग इसके दोनों हाथों की कलाइयों में सज चुके थे, लेकिन नज़रें सामने बेड की दूसरी जानिब मरकूज़ थी, जहाँ ज़रिया बैठा था।
शादी की पहली मुलाकात याद आई थी। अपने सारे ज़ेवरात मायरा ने उतार दिए, लेकिन जब कांच की चूड़ियाँ उतारने लगी तो ज़रियाब ने मना कर दिया था। इन्हीं हाथों में रहने दो, मुझे कांच की चूड़ियों से उलझन महसूस होती है। मायरा ने अपनी मजबूरी बताई थी। ज़रियाब ने इसकी चूड़ियों से भरे हाथों को अपने हाथों में लिया था। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम इन्हें हमेशा पहने रखो। सुबह सुबह जब तुम किचन में काम करो तो तुम्हारी चूड़ियों से मुझे अपने घर में ज़िंदगी का एहसास होगा। हर वक्त खामोशी से रहती है यार। नौफिल पे यूनिवर्सिटी चला जाता है और जब मैं उड़ता हूँ का आलम लगता है घर में, लेकिन अब तुम होगी तो तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मुझे इन चूड़ियों से होगा, जो मुझे अच्छा लगेगा। आज तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ सुर्ख रंग की चूड़ियाँ हैं, लेकिन कल तुम्हें मैं हर रंग की चूड़ियाँ ला कर दूंगा, बहुत सजेंगी तुम्हारे हाथों में। फिर ऐसा ही हुआ था। मायरा के हाथों में हर वक्त रंग बिरंगी चूड़ियाँ ही सजी रहती थी, लेकिन दरियाब के साथ चूड़ियों से भी नाता टूट गया था। इन्हें हमेशा पहने रखेगा, इनकी आवाज़ से ज़िंदगी का एहसास रहता है। मायरा की नज़र दरियाब से हटकर नौफिल की तरफ उठी थी। एक जैसी बातें थी, जहन माउसा होने लगा था। कभी लगता था सामने नौफिल नहीं दरियाब बैठा है, लेकिन ये बेड की दूसरी जानिब नज़र पड़ती तो दरियाब वहाँ नज़र आने लगता है। इसकी मौजूदगी में नौफिल के सामने बैठा इम्तिहान लग रहा था। पूरे वजूद करंट सा इस वक्त लगा जब नौफिल ने सफ़ेद चादर इसकी उतारी। बेसाख्ता इसका हाथ पीछे झटका था। जब अपना आप किसी को सुप्त कर दे तो इस पर भी भरोसा भी करते हैं। मैरून रंग का दुपट्टा वो इसके सर पर उड़ा चुका था। कैसे कहती वो किस उलझन में फंस चुकी है, अपनी बनाई ही एक अलग दुनिया में जीने की आदी हो चुकी है। हर गम को अगर अब तक झील रही तो ज़रियाब के तसव्वुर के साथ सह लेना आसान लग रहा था। वो इसके लाशऊर की दुनिया का बेताश बादशाह बन चुका था। आज भी इसके साथ था, इसी कमरे में मौजूद था। इसे देखकर मैं रो रहा था। मायरा वहाँ कहाँ देख रही, कौन है वहाँ? नौफिल कब से इसे नोट कर रहा था। वो बिल्कुल चुप थी। नज़रें नौफिल के बजाय बेड की दूसरी जानिब थी, जैसे वहाँ कोई मौजूद हो, और ज़हनी तौर पर वो इसके साथ थी नहीं। ज़रिया आप रो रहे हैं नौफिल, मुझे माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ। इसने अपने हाथ नौफिल के हाथों से खींच लिए तो उठकर इसके कमरे से बाहर निकल गई थी। पागल हो जाएंगी इस तरह से हर वक्त सोचेंगी तो कैसे निकालूं इन्हें इस उलझन से। एक गहरी सांस भरकर रह गया था। पूरी रात वो ख्वाब में ज़रिया आपकी रो रो के मन्नतें करती रही थी, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रही थी। अगले रोज़ दिल इतना बेताब था कि ज़रिया आपके कमरे की चाबी ढूंढती रही। इसके तस्वीर को देखे बहुत दिन गुजर गए थे। रात को जब नौफिल वहाँ आया तो उसे देखकर नर्वस होने लगी थी। आज इससे बात भी नहीं कर रही थी। बच्चे भी जाग रहे थे। डिनर व किचन के बर्तन तेज़ी से धो रही थी ताकि अपने कमरे में जल्दी चली जाए, नौफिल का सामना ही ना करना पड़े। नौफिल किचन में आकर इसके बिल्कुल अकब में खड़ा हो गया था। चूड़ियाँ सब इसके हाथ में मौजूद थी। सफ़ेद चादर भी नहीं पहनी थी, लेकिन लिबास हल्के रंग का ही पहना था। दुपट्टा सर पे अच्छे ओढ़े रखा था। मायरा अपने वाकफ में इसकी आवाज़ सुनकर दिल धक से रह गया था। मुझे आज आपका कमरा लॉक नहीं चाहिए, आज ये खूबसूरत सा लिबास पहन लीजिएगा। और इससे पहले कि वो कुछ और फरमाइश करता, नौफिल की बात पर इसने सिंह का नल बंद किया और पलट कर इसके मुकाबिल खड़ी हो गई। मैं तुम्हें मोहब्बत कभी नहीं दे पाऊंगी नौफिल, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे दिल में ज़रियाब है, किसी और की गुंजाइश नहीं है। मुझसे कभी ऐसी उम्मीद मत रखना। हाँ, जो हक रखते हो इससे तो मैं नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। गले में मायरा इतनी गिरेती के बाद भी मुश्किल कर पा रही थी, अपने आंसू पर ज़द बांधे हुए थी। जानता हूँ आपके दिल में मेरी गुंजाइश नहीं है, जो आपके दिल का मकीन है वो मेरे लिए भी बहुत अहम है। इसलिए मुझे अच्छा लगे कि आपके दिल में हमेशा वही रहे। हाँ, आपकी ज़िंदगी में मैं आ चुका हूँ, मुझे आपकी ज़िंदगी में जगह चाहिए। नौफिल पीछे हटने को तैयार नहीं था। मायरा दिल खड़ा कर कहा, मुझे वक्त चाहिए नौफिल। आवाज़ में नमी थी। कुछ देर वो चुप रहा। ठीक है, ले ले वक्त, लेकिन ये वक्त सिर्फ दिनों तक मोहित होना चाहिए, हफ्तों और महीनों तक नहीं। ये कहकर वो किचन से बाहर निकल गया था। रात को ज़रियाब के कमरे के दरवाजे पर चाबी मौजूद थी। मायरा वली को सुला रही थी जब नौफिल इसके कमरे में आया था। इसे बिना दस्तक दिए अपने कमरे में दाखिल होता देखकर वो अपना लिहाफ दुरुस्त करने लगी। वली नींद में था। मायरा ने इसे अपने और भी करीब कर लिया लिया एक खौफ सा था इसके अंदर। नौफिल ने बैठ के दूसरी जानिब तकिया दुरुस्त किया और लेट गया, आंखें भी बंद कर ली। कुछ देर में सो भी गया था। इसे खामोशी से सोता देखकर वो पुरसुकून हुई थी, इसलिए खुद भी सो चुकी थी। रात को कब नौफिल इसका हाथ मजबूती से पकड़कर अपने सर के नीचे रख चुका था, मायरा को नींद में एहसास नहीं हुआ था। 2 बजे इसकी आंख खुली थी तो हाथ नौफिल के हाथ में जकड़ा हुआ इसके सर के नीचे था। मायरा आहिस्ता से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, लेकिन मुश्किल लग रहा था। कितने दिन वो ज़रिया की तफसीर से बात नहीं कर पाई थी, और चाबी भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी जा ना पाई। अब जब आँख ही खुल गई तो नज़र सोए हुए नौफिल पर पड़ी। गहरी नींद में था। वली भी मायरा के बाजू से हटकर नौफिल के ऊपर टांग रखे सो रहा था। नींद में ही नौफिल वली की टांग को पीछे कर रहा था और वली साहब फिर इस पे टांग रख रहे थे।
ماہرہ ان باپ بیٹے کی نیند میں کی جانے والی لڑائی دیکھ کر مسکرائے بنا نہ رہ پائی تھی۔ ماہرہ کے ساتھ بھی ولی ایسے ہی سوتا تھا، لیکن وہ عادی ہو چکی تھی، لیکن گہری نیند میں بھی نوفل جھنجھلایا ہوا تھا۔ ماہرہ نے ولی کا رخ اپنی طرف کر لیا، پھر خود بھی آنکھیں بند کیے سو گئی۔ صبح نوفل کی آواز پر آنکھ کھلی تھی۔ ماہرہ اٹھ کر میرے کپڑے نکالے، مجھے آفس جانا ہے۔ وہ یکدم سے اٹھ کر بیٹھی تھی، ولی برابر میں سو رہا تھا۔ نوفل البتہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے اپنے سارے کام خود ہی کرتا تھا، لیکن اب ہر کام کے لیے اسے پکارنے لگا تھا۔ رات تک ماہرہ نام کی اچھی رٹ وہ لگا چکا تھا۔ وہ سن کر ضد سی ہو چکی تھی۔ عائزہ منزہ کھانا کھا چکی تھی، ولی ابھی بھی ماہرہ کے ہاتھ سے نوالے کھا رہا تھا۔ دونوں بچیاں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ماہرہ نے نوالا ولی کے لیے بنایا تھا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کر نوفل نے نوالا اپنے منہ پر ڈال لیا، پھر آنکھ دبا کر مسکرانے لگا۔ ماہرہ جی، کبھی کبھی شوہر کو بھی اپنے آپ ہاتھ سے کھانا کھلا دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اسے یہ سب اچھا لگتا ہو۔ کبھی کبھی تو ماہرہ کی اس قسم کی بچکانہ حرکتوں سے تنگ سی آ جاتی تھی۔ میرا نام مت لیا کرو۔ کچھ نہیں سوجی تو ماہرہ نے اعتراض سامنے رکھ دیا۔ پھر کیا کہا کروں؟ مسکراتے ہوئے اس کے خفی بھرے موڈ کو دیکھ کر مزے سے پوچھنے لگا۔ اس کی برابر والی کرسی پر ہی بیٹھتا اس کے کچھ قریب ہو کر دھیرے سے بولا، جانے من کہہ دیا کرو یا سوئٹ ہارٹ۔ ماہرہ کی نہ تو اس نظر سے اسے گھورا تھا، وہ مصنوعی خوف سے پیچھے ہٹا تھا، پھر لاپرواہی دکھاتے ہوئے اپنے کندھے اچکا کر بولا، اٹس یور چوائس۔ میں تو اس لیے ماہرہ کہتا ہوں، بچے اب سمجھدار ہو رہے ہیں، کیا سوچیں گے، لیکن جو آپ چاہیں۔ ماہرہ نے ولی کو پانی پلا کر گلاس بہت زور سے ٹیبل پر رکھا تھا۔ نوفل سمجھ گیا تھا زوجہ محترمہ کی برداشت یہیں تک ہے، اس لیے کرسی سے اٹھ کر اوپر چلا گیا۔ رات کو وہ اسی کے کمرے میں سوتا تھا۔ 2 بجے ماہرہ کی آنکھ کھلی، دونوں باپ بیٹا بے خبر سو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی تھی، نیچے زریاب کے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ دن میں وہ زریاب کے کمرے میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ بچوں کے کاموں سے فرصت کم ملتی تھی۔ ولی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، اسے کپڑے چینج کروا کر ابھی کچن میں جاتی تھی کہ عائزہ منزہ کے لیے لنچ تیار کرتی۔ اتنی دیر میں وہ لان میں جا کر پائپ کا نل کھول کر پائپ سے نہا دھو کر پھر سے کچن میں آ جاتا تھا۔ مما، ولی گندا بچہ ہے، مما کو بہت تنگ کرتا ہے۔ اس سے پہلے ماہرہ اسے ڈانٹتی، معصوم سی شکل بنا کے وہ خود ہی ماہرہ کے لفظ دہرانے لگتا تھا تاکہ ماں کی ڈانٹ سے بچ جائے۔ اس کی معصومیت کے سامنے ہمیشہ ماہرہ بے بس ہو جاتی تھی، بس اس پر پیار ہی امٹ امٹ کر آتا تھا۔ پورا دن ولی اسے گھن چکر بنائے رکھتا تھا، بس رات تھی جو اس کی اپنی تھی، لیکن اب ایک طلبگار تھا اس کے سامنے کھڑا تھا جو سے اس کی یہ بشاہت بھی چھین لینا چاہتا تھا۔ زریاب کی تصویر کے سامنے وہ کھڑی تھی، لیکن آج تسلسل سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، یا یوں کہا جائے کہ لاشعوری طور پر اس دنیا میں جا نہیں پا رہی تھی جو اس نے خود بنائی تھی۔ نظریں زریاب سے ہٹ کر نوفل پہ ٹکنے لگی تھی۔ کبھی لگتا تھا کہ زریاب کی تصویر غائب ہو چکی ہے اور نوفل کے ساتھ دلہن بنی کھڑی ہے، اور کبھی لگتا تھا نوفل کی تصویر غائب ہو چکی ہے اور وہ زریاب کے ساتھ کھڑی ہے۔ زریاب، مجھے بتائے میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں اسے؟ وہ نہیں مانتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی ہوں، نہ اس بات سے میرے دل کی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسے ہر حال میں اپنا حق چاہیے، کیسے روکوں اس کے قدموں کو؟ اس وقت میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا نکاح کے علاوہ، نکاح میری مجبوری تھی۔ زریاب کی تصویر کے سامنے کھڑی پہلی بار وہ اپنی نہیں نوفل کی باتیں کر رہی تھی۔ اسے لگا زریاب نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہے۔ جب دروازے کی دستک اسے بری طرح سے چونکا دیا تھا۔ پہلے کبھی اس وقت دروازے پر دستک نہیں ہوئی تھی، بچے سو رہے ہوتے تھے اور نوفل بھی کبھی یوں اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ کچھ پل کے لیے خالی کمرے سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ کون؟ اس نے بلند لہجے سے پوچھا۔ میں ہوں ماہرہ، اور کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولیں۔ نوفل کی اس جرأت پہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ زریاب کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہے یہ شخص؟ کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ دروازہ اس بار دھڑدھڑایا گیا تھا۔ ماہرہ نے آنسو صاف کیا، دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ماتھے پہ بر ڈالے کھڑا تھا، آنکھوں سے لگ رہا تھا گہری نیند سے جاگا ہے۔ نیند سے گلابی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ نظریں چرا گئے۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے باہر جانا ہے نوفل۔ کیوں، بھائی سے بات نہیں کریں گی؟ ابھی تو صرف 2:15 بجے، 15 منٹ میں ساری باتیں ختم تو نہیں ہو سکتی؟ چلیں آج دونوں اکٹھے بھائی سے باتیں کرتے ہیں، کب تک ہم اکیلے اکیلے باتیں کریں گے؟ بڑی بے تکلفی سے اپنا ہاتھ ملایا، اسے ساتھ لگایا، اس کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑے وہ زریاب کی تصویر کے پاس لے آیا۔ ماہرہ نوفل کے ساتھ یوں تو کبھی بھی زریاب کی تصویر کے سامنے نہیں آ سکتی تھی، جیسا وہ تصویر کم اور حقیقت زیادہ سمجھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ زریاب کے سامنے، کیا سوچیں گے وہ؟ کیوں اتنی بے شرم ہو تم؟ چاہ کر اپنا آپ اسے چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ کامن یار، اتنا گھبرا کیوں رہی ہوں؟ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ سے کیا کہتے ہیں، اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ کھڑی رہیے۔ تم ہاتھ پیچھے
پیچھے کرو اپنا اپنے کندھے سے نوفل کا ہاتھ ہٹانے اس کے پہلو سے نکلنے کو کوشش کرنے لگی۔ بدحواسی، گھبراہٹ، خوف، سب جذبات پوری طرح سے حاوی تھے۔ لگ رہا تھا جیسے سچ میں دریافت کھڑا ہی سب دیکھ رہا ہو، غصے سے کا رد عمل بھی دکھا رہا تھا۔ رنگ لیے وہ بے بسی سے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی اپنی مائرہ کو، انہیں لگتا ہے آپ ان سے ناراض ہیں، جیسے ہم نے نکاح کر کے جرم کیا ہے۔ کیا ہم نے جرم کیا ہے بھائی؟ آپ بتائیں بھائی، کیا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ بچا تھا ہمارے پاس؟ نہیں نا، تو کس بات کا ڈر ہے انہیں بھائی؟ میں تو آج تک یہ سمجھتا رہا کہ آپ کی مائرہ آپ سے عشق کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے، لیکن نہیں، محبت تو میں نے آپ سے کی ہے۔ میری محبت کے سامنے تو آپ کی مائرہ کی محبت کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرا برابر بھی نہیں۔ نوفل کی بات پر بہت تیز سے اکڑی تھی۔ کیا اول فول بولے جا رہے ہیں نوفل؟ یہ میری محبت ہی تو ہے کہ میں تمہیں قبول نہیں کر سکتی۔ ماہرہ غصے سے بولی تو نوفل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس وقت میں بھائی سے بات کر رہا ہوں، مجھے کرنے دے، کیونکہ آپ سے بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے چپ چاپ کھڑی رہے۔ اسے سخت نظروں سے گھور کر وہ پھر سے ذریعہ آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی آپ نے ہی تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کی مائر کو کبھی نہ چھوڑوں۔ میں آپ سے وعدہ نہیں کر رہا تھا بھائی، لیکن آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ اپنے کھڑے ہوئے سانس لیتے ہوئے بھی آپ کو اپنی مائرہ کی فکر تھی، آپ حقیقت پسند تھے بھائی، اس لیے جانتے تھے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتے، اس لیے آپ کو لگا میں آپ کی مائرہ کا خیال رکھ سکتا ہوں، عائزہ منزہ کو باپ کا پیار دے سکتا ہوں، لیکن میں ہی اس وقت سمجھ نہیں پایا تھا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا لیا تھا۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے میں نے آپ کی مائرہ کی ہر بات پر سر جھکانا شروع کر دیا۔ جہاں انہوں نے چاہا میں نے شادی کر لی، جب جب وہ کہتی رہی کہ نوفل تم بھی چپ کر جاؤ، ابیرہ سے کچھ مت کہو، میں نے انکار نہیں کیا کیونکہ مجھے آپ سے محبت تھی بھائی، اس لیے آپ کی مائرہ کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ان سے نکاح بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ تحفظ دوں، ویسے ہی جیسا آپ چاہتے تھے۔ میں نے پوری دلی آمادگی سے انہیں قبول کیا کیونکہ آپ ایسا چاہتے تھے، یہ آپ کی خواہش تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہے بھائی، اس لیے آپ کی مائرہ سے بھی محبت ہو گئی، لیکن انہیں بس لوگوں کا خوف تھا، لوگوں کی باتیں سن سن کر انہیں لگتا ہے کہ آپ بھی لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اگر یہ مجھ سے رشتہ نبھائیں گی تو آپ بھی لوگوں کی طرح سے انہیں تانے دیں گے کہ انہیں آپ سے محبت نہیں تھی، انہیں آپ کا دکھ نہیں ہے۔ اصل میں بھائی مائرہ نے آپ سے محبت کی نہیں ہے، صرف لوگوں سے کی ہے۔ اگر آپ سے کی ہوتی تو جان جاتی کہ آپ کی مائرہ کو کبھی بھی ستی بننے کی سزا نہیں دے سکتے تھے۔ آپ اپنی مائرہ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ خوش رہے گی تبھی تو آپ بھی خوش رہیں گے، وہ مسکرائے گی تو تبھی تو آپ کے چہرے پر مسکان رہے گی، لیکن وہ تب کرتی جب آپ سے محبت کرتی، انہیں آپ سے نہیں لوگوں سے محبت ہے۔ نوفل کی باتوں پہ اب وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ نوفل نے اپنا ہاتھ اس پر سے ہٹا لیا، پھر اسے وہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر گیا۔ مائرہ کی حالت کے پیش نظر نوفل پہلے خود کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا، اس کی ساری کیفیت بھی اسے بتائی۔ ساری بات سن کر اسے یہ جواب ملا تھا، آپ کی وائف اپنی سابقہ شوہر کی وفات کے بعد دنیا کی تلخ باتوں اور رویوں کو حد سے زیادہ سوچتی تھیں، اور جب ڈپریشن بڑھنے لگا تو سامنے لگی تصویر اپنے سابقہ شوہر سے باتیں کرنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ لگنے لگا کہ وہ بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ انسان کی قوت مدافعت اتنی قوی ہے کہ اگر وہ پختہ ارادہ کر لے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ کسی غیر مرئی وجود کو محسوس بھی کر سکتا ہے۔ ان کا کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے، اوپر سے محبت کرتی تھی، ان سے ہر بات کرنے کی عادی تھی، بہت بڑا صدمہ تھا، اس سے نکل نہیں پائیں۔ لوگوں کی باتوں نے ذہن منتشر کرنا شروع کر دیا، کوئی دوست ہمنوا تھا نہیں، اس لیے شوہر کی تصویر دل لگا بیٹھی، اور اب یہ حال ہے کہ لوگوں کی باتیں لاشعوری طور پر جو سنتی آ رہی، انہیں لگتا ہے ان کا شوہر وہی انہیں کہتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات نوفل نے غور سے سنی تھی، فکر مند بھی بہت تھا۔ میں آپ کے پاس کب لاؤں انہیں سیکشن کے لیے؟ نوفل کی فکر مندی کو دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں مسٹر نوفل، اگر آپ انہیں یہاں لائیں گے تو وہ خود کو سائیکو سمجھنے لگے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے سیکشن کے بعد راضی نہ ہو، جتنا وہ آج کل اپنے لاشعور طور پر ڈیپینڈ ہے، بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ خود انہیں سمجھائیں، انہیں اپنے کاموں میں الجھائے رکھیں تاکہ وہ آپ کے بارے میں سوچنے لگے، تصور کی دنیا سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ان سے کبھی یہ مت کہیں وہ آپ کے بھائی کو بلانے کی کوشش کریں، بلکہ ان کے سامنے آپ بھی اپنے بھائی سے باتیں کیا کریں۔ انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ کے بھائی اس رشتے سے خوش ہے، وہ اس بارے میں سوچیں گی ضرور۔ نوفل نے وہی باتیں دریافت کے سامنے کی تھی، مائرہ کے لیے یہ باتیں نئی تھی۔ اس نے برجستہ دریافت کی تصویر کی طرف دیکھا، آج اسے وہ روتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ لاشعور میں کہیں نوفل کی باتیں تھیں، آپ نے وعدہ لیا تھا نا نوفل سے، آپ نے اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنا لے، پھر مجھ سے کیوں ناراض تھے، کیوں خفا تھے دریافت؟ میں کب خفا تھا تم سے مائرہ؟ جہاں میں ہوں وہاں سے کب کوئی واپس لوٹتا ہے، اس لیے تو نوفل سے وعدہ لیا تھا
तुम दर दर की ठोकरें ना खा सको। जहन की बातें ज़रियाब की आवाज़ में इसे सुनाई दे रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना मायरा, मैं बस सांस ही अपने लिए लेता हूँ, जीता तो मैं नौफिल के अंदर हूँ। वो हंसता है तो मेरा चेहरा खिल जाता है, वो उदास होता है तो दिल मेरा बुझ जाता है, वो बीमार होता है तो जान मेरी निकल जाती है। मायरा, कभी कभी मुझे लगता है मेरी रूह इसी की वजूद में बसती है। मायरा को ज़रियाब की बात याद आई थी, जब नौफिल के रिश्ते की वजह से नाराज़ हुई थी। हाँ, कहा तो था, लेकिन लेकिन क्या तुम इसके साथ खुश रहोगी मायरा? तो मैं यहाँ सुकून से रह सकूँगा। वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए देखो तुम्हें अपनाने के लिए भी तैयार है। तुम भी मुझसे मोहब्बत का सबूत दो, अपना लो इसे, निकल जाओ इस कैद से जिनमें मैंने तुम्हें कैद की मुकीद नहीं किया, लोगों की बातों ने किया है। तुम खुश रहोगी तो मैं तुम्हें मुस्कुरा कर मिलूंगा। मायरा तस्वीर फिर से तस्वीर देखने लगी। दिल आज हर उलझन से आज़ाद हुआ था। कुछ दिन खामोशी से गुजर गए थे। नौफिल ने इस रवैये में बदलाव सा महसूस किया था। वो इसे घूर कर नहीं देख रही थी, इसके काम भी खुद से कर रही थी। नज़रों में अपनायत सी नज़र आ रही थी, उलझन या खफी नहीं थी। आज तो उसकी पसंद के लिबास में मलबूस थी, हल्का सा मेकअप भी कर रखा था। मुन्नाज़र ने पहले कम ही माँ को यूँ देखा था। आबान की सालगिरह पे तैयार हुई थी, इसे लगा शायद आज भी कहीं जाना है। मम्मा, हम कहीं जा रहे हैं, जो आप तैयार हैं? डिनर करते हुए मुन्नाज़र के सवाल पर वो तज़ब्दुसी हो गई थी। इस पर नौफिल की भरपूर मुस्कुराहट से मज़ीद नर्वस हुई थी, न जाने क्यों तैयार हुई थी। बच्चों को क्या जवाब देती। हाँ, हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, डिनर जल्दी से फिनिश करो। नौफिल ने अपने जवाब से इसे मुतमईन किया था। खाने के बाद नौफिल इन्हें आइसक्रीम कराने के लिए ले गया था। वापसी में वली सो चुका था, आयज़ा मुनज़्ज़ा भी नींद से चूर थी। नौफिल ने वली को आयज़ा के कमरे में ही लिटा दिया था। बच्चों को लिहाफ उड़ाकर कमरे से बाहर आया था। मायरा के कमरे में दाखिल होते वो ड्रेसिंग के सामने ही खड़ी थी, कानों में पहने टॉप्स उतार रही थी। नौफिल को देखकर कुछ नर्वस हुई थी। वो चलती हुई उसके सामने खड़ा हो गया। वो नज़रें झुका गई थी, लेकिन चेहरे पर फैली मद्धम सी मुस्कान बताई थी कि आज की तैयारी ख़ास इसी के लिए है। दिल से रिश्ते को कबूल कर चुकी थी। अपनी पसंद में यूँ आपको सजा हुआ देखकर क्या संजू में मेरा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है या कोई नई आज़माइश बाकी है? नौफिल की बात पर वो गर्दन झुका गई थी। बहुत आज़माइशें दे चुके हैं हम, मज़ीद आज़माइश में आपसे कोई नहीं लेना चाहती। धीमे से लहजे में वो नौफिल होश उड़ा गई थी। आप क्या कहा आपने? आपने मुझे आप कहा? नौफिल तो आप सुनकर ही अचंभे में आ गया था। अब जब हम इस रिश्ते में जुड़ ही चुके हैं तो कुछ तकाज़े तो मुझ पे भी फ़र्ज़ हैं। नौफिल के लिए तो ये तो एक खूबसूरत सा इंकशाफ़ था। उफ़! यकीन करना मुश्किल है। एक बार फिर ज़रा फिर से कहिएगा। इस बार मायरा ख़फ़ी से देखा था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया है। बेहतर ये हुआ कि आप मुझे परेशान ना करें। ये ना हो कि मैं इससे पहले कि वो को ढक देती नौफिल ने इसके मुँह पर हाथ रख दिया था। नहीं, आज तो मेरा दिन है। आज तो धमकी नहीं सुनूँगा। आपको अंदाज़ा नहीं कि मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई है। क्या यही अच्छा वो हुआ आप मुझे नौफिल के बजाय नौफिल जी भी कहना शुरू कर दें? मायरा के मुँह से हाथ हटाकर उसने दूसरी ख्वाहिश का इज़हार किया था। मायरा के तासुरात से लगने था, इससे ज़्यादा अब अदब इसका कर सकती है। ये थोड़ा मुश्किल है। नौफिल ने दोनों बाजू उसके शानों पे रख दिए। मायरा, हम बेहतरीन दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ ये दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। मेरी तरफ से आप पर कोई पाबंदी नहीं, जो चाहे कहें कहें, बस हँसती मुस्कुराती रहा करें। ये कहते हुए इसे अपने साथ में ले चुका था। नौफिल की मोहब्बत पस कर वो इसे ज़िंदगी के साथ-साथ दिल में भी जगह दे चुकी थी। 20 साल बाद अबान वल्द मज़हर अली आपको मुनज़्ज़ा ज़रियाब सिक्का राजुल अवक 2 लाख हक़ महर के अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर अबान के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। ठंडी आह भरते हुए बोला, दिलो जान से कबूल है। मौलवी साहब की इस बेशर्म लड़के की एजा व कबूल के अल्फाज सुनकर नज़रें झुकी थी। मंजिले लड़कों के कहक में गूंजे थे। बराबर में बैठे अबान की जिगरी दोस्त दानिश ने इसे कोनी मारी थी। सुधर जाओ अबान मियाँ, सामने ज़रा सूसा साहब पर भी नज़र करम फरमा लो, जो तुम्हें कच्चा चबाने वाले अंदाज से देख रहे हैं। कान में दानिश की सरगोशी ने बरजस्ता अबान को नौफिल की तरफ देखने पर मजबूर किया था, जो वाकई इसे बड़ी खजीली और सख्त नज़रों से देख रहा था। अबान का हलकता खुश हुआ था। फ़ौरन से सीधा होकर अच्छे बच्चों की तरह बैठ गया। पहले गला खंगारा, जी कबूल है। बाकी के जवाब बड़ी शराफ़त से दिए गए थे। आफरीन और मायरा की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई थी। दोनों ही गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। सब खाने में मसरूफ़ थे। जब दानिश आयज़ा का शौहर इसे ढूंढता हुआ मायरा के पास पहुंचा था, वो भी नौफिल को ही ढूंढ रही थी। मम्मा, आपने आयज़ा को कहीं देखा है? नहीं दानिश, मुझे ना तो आयज़ा नज़र आ रही है ना ही नौफिल। न जाने कहाँ हैं दोनों। कुछ दूर तो दोनों ही पूरे हॉल में नज़र दौड़ाते रहे, फिर यकदम दोनों को जैसे कुछ याद आया था। दोनों हॉल से बाहर निकले थे। अपनी बारात का लहंगा पहने आयज़ा बिल्कुल दुल्हन जैसी सजी सवरी सामने नौफिल के साथ गोलगप्पे के ठेले के सामने खड़ी थी। दोनों के हाथ में एक एक प्लेट थी। मुझे पहले शक था ये बाप बेटी यहीं मिलेंगे। दानिश ने तासुब से दोनों को देखा था। मायरा भी दोनों की आदत से वाकिफ़ थी।
सेम मुझे भी यही शक था। मायरा ने नौफिल और आयज़ा दोनों के शौक एक जैसे थे, बातें एक जैसी थी, यहाँ तक कि बीमारी एक ही थी। अस्थमा का मसला आयज़ा को भी हो चुका था, लेकिन शौक का ये आलम था कि जहाँ गोलगप्पे देखें वहाँ मुकाबलेबाजी शुरू। अब कितनी आयज़ा ने शुरू की थी, फिर दोनों टक्कर के मुकाबले में फटाफट एक के बाद एक गोलगप्पा मुँह पर ठूस रहे थे। खाएँ और ये और भुगते हम। घर जाके मेडिसिन भी मुझे ही इन्हें ज़बरदस्ती खिलानी पड़ेगी। मायरा ने अपना जी चलाते हुए कहा। दानिश की नज़रें आयज़ा प्रति जो दुल्हन के लिबास और मेकअप की परवाह किए बगैर गोलगप्पों से मुँह भर चुकी थी। आँखों से पानी बह रहा था, लेकिन शौक का ये आलम था कि एक के बाद एक गोलगप्पा मुँह ठूँसा जा रहा था। सेम इसके बाद इन्हेलर भी मुझे ही आयज़ा के हाथ देना पड़ेगा। दानिश ने अगले का लाए अमल बताया था। सेम और इसके बाद एक कप चाय। मायरा ने बात आगे बढ़ाई थी। सेम और जब मैं घूर कर देखूंगा तो कहेंगी, यूँ ना देखें मुझे मायरा, इतना सा दिल है मेरा, मैं डर जाता हूँ। बात मायरा ने तिखे लहजे में मुकम्मल की थी। सेम मैं पूछता हूँ, अब मम्मा अगर हमारा इतना ही डर है इन्हें, तो गोलगप्पे खाते ही क्यों हैं? दानिश ने भी जी जलाते हुए कहा था, ये सब ड्रामे हैं बाप बेटी के। मायरा ने दामाद की हाँ में हाँ मिलाई थी। याहू सामने आयज़ा ने अपनी जीत का नारा बुलंद किया था, फिर खुशी से नौफिल के गले लग गई थी। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था बाबा कि कोई चांस ही नहीं है, आप मुझसे जीत जाएं। अब आप मान लें कि आप बूढ़े हो चुके हैं, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। नौफिल के सीने पर अपना सर रखे वो इतरा कर अपनी जीत जता रही थी। बूढ़ी होगी तुम्हारी माँ, मैं तो अभी जवान हूँ। ये कहते हुए जोरदार खांसी ने एहसास दिलाया कि बुढ़ापा तो नौफिल को भी आ चुका था। जब दोनों बाप बेटी पीछे की तरफ जब मुड़े तो सामने दानिश और मायरा इन्हें खशमीन नज़रों से घूर रहे थे। दोनों की चोरी पकड़ी गई थी। आयज़ा फ़ौरन से दानिश के पास आ गई। मैंने बहुत मना किया था बाबा को दानिश, लेकिन वो सब समझता हूँ तुम्हारी ड्रामेबाजियों को। चलो अब अंदर दूध पिलाई की रस्म करो, वरना अबान तो रुखसती की रट लगाए बैठा है। आयज़ा दानिश के साथ हॉल की तरफ बढ़ गई थी। मायरा सिर्फ नज़रों से अपनी खफी का इजहार कर रही थी। झूठ बोल रही है आयज़ा, इसी ने कहा था मुझसे बस आखिरी मुकाबला और हो जाए, वरना आपको तो पता है कितना परहेज़ करने लगा हूँ। नौफिल ने नाराज़ बीवी को मनाने की कोशिश की थी, जिसके खतरनाक तेवर से लग नहीं रहा था कि वो मानेगी। मायरा तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई थी। 5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगी। आयज़ा ने अबान और मुनज़्ज़ा के बीच बैठकर अपनी डिमांड बताई। अबान ने इस्तहाया हंसी हंसते हुए फिर से आयज़ा को सुलगाया था। बचपन से लेकर आज तक एक फूटी कौड़ी भी मैंने तुम्हें दी है। अबान ने एक ही फिक्रे में आयज़ा को सारा बचपन याद करवाया था। वो तीखी नज़रों से उसे घूरने लगी। सब याद के लिए, इसलिए तो अगले पिछले हिसाब आज ही सूद समेत तुमसे लूँगी। निकालो 5 लाख। आयजा ने हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। अबान ने अपने बराबर खड़े दानिश का हाथ दबाया था। समझाओ अपनी बीवी को, कैसे कैसे पापड़ बेलकर मैंने अपनी बेहतरीन दोस्त से इसकी शादी करवाई है, बजाय कि मेरा एहसान मानने ये 5 लाख मांग रही है। अबान की बात पर आयजा ने इतरा कर कहा, ओ एलो एहसान मैंने किया है, समझे क्यों दानिश? आयजा ने इतरा कर कहा था। जी हाँ, बंदा नाचिस कब इनकार की हिम्मत रखता है। दानिश की ताबेदारी पर अबान ने इसे आंखें दिखाई थी। मजन ने ही आगे बढ़कर 5 लाख का चेक आयजा को दिया था। ये एक नंबर का कंजूस है, ये एक नंबर का कंजूस है, मैं अपनी बेटी को आज नाराज नहीं करूंगा। चेक आयजा को देते उसने मामला वहीं ख़त्म किया था। रुखसती के वक़्त मुनज़्ज़ा मायरा के साथ लग के बहुत रोई थी। नौफ़िल ने अबान को गले लगाते हुए धीरे से कहा, मुझे मेरी बेटी की आँखों में आँसू कभी नज़र नहीं आने चाहिए, वरना मेरे गुस्से से तो तुम वाकिफ़ हो। जी कभी नहीं आएँगे। अबान का दिल तो शायद मुनज़्ज़ा को देखकर इतनी ज़ोर से नहीं धड़का होगा, जितना नौफ़िल की घूरी से डर कर धड़कता था। शाबाश नौफ़िल, ये कहकर इससे जुदा हुआ था। आयज़ा मायरा को साथ लगाए चुप करवा रही थी। मम्मा बस भी करें, अब खुशी-खुशी से रुखसत करें। मायरा की लाडली थी वो। वली ने मुनज़्ज़ा के सर पर पैर दिया, फिर अपने आँसू साफ़ किए। दोनों का बचपन इकट्ठा गुज़रा था। हर शरारत मिलके की थी। इसकी बहन के साथ एक दोस्त भी रुखसत हो रही थी। अबान के साथ मुनज़्ज़ा फ्रंट सीट पर बैठकर रोते हुए रुखसत हो चुकी थी। आफ़रीन ने भी मायरा को गले लगाया था। तुम ये समझो कि एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास जा रही है, तुम पर तो अपने आप से ज़्यादा भरोसा है। मायरा ने आंसू ज़ब्त करते हुए कहा। आफरीन और मजर अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। वली ने जब माँ की तरफ देखा तो उसके पास आकर अपने साथ लगा लिया। मम्मा मैं हूं ना, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वली ने ही माँ को हौसला दिया था। आयजा भी दानिश के साथ जा चुकी थी। घर आकर वली ने माँ के हाथ से खाना खाया था। यूनिवर्सिटी में आ गए हो तुम, अब तो बड़े हो जाओ वली। क्यों बड़ा हो जाऊँ, मैं छोटा ही ठीक हूँ। आपको क्या पता आपके हाथ से खाना खाने का लुत्फ़ कितना आता है। नौफिल इसे देख रहा था, जिसकी लड़ाई अपनी माँ से आज भी इसी बात पर होती, जिस पर 2 बरस की उम्र में होती थी।
बचपन से नौफिल ने वली को असलियत से अनजान रखा था। कॉलेज की उम्र में पहुंचते ही वो इसे तमाम हकीकत से आगाह कर चुका था। कुछ दिन तो वो चुप चुप सा रहा था। मायरा भी इसे रंजीदा देकर उदास हो गई थी, लेकिन फिर आयजा के समझाने पर संभल गया था। माँ सिर्फ वो तो नहीं होती जिसने जना हो, वो भी होती है जिसे तमाम उम्र सीने से लगा कर सगों की तरह परवरिश की हो। मुनज़्ज़ा की शॉपिंग के दौरान अफीरा का सामना मायरा और नौफिल से हो गया था। इसके साथ खड़े नौजवान लड़के को देखकर तड़प सी गई थी। अपने सौतेले बेटे के साथ बाजार आई थी। अपनी उम्र से कई गुना बड़ी लग रही थी। बाल मुकम्मल सफ़ेद हो चुके थे। चेहरे पे पज़मदगी सी छाई हुई थी। मायरा को देखकर मुतहरी भी हुई थी। नौफिल के साथ खड़ी सब भी जवान और हसीन लग रही थी। नौफिल इसे देखकर वली का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया था। भाभी, ये मेरा वली है ना? अफीरा को अब वली की तड़प ने जगाया था। मायरा ने सर इस्बात में हिलाया। अफीरा रोने लगी थी। एक बार इसे कहे मुझसे बात कर ले। अफीरा, वो नहीं मानेगा, बस एक बार भाभी। वो मिन्नत पर उतर आई थी। मायरा ने वली के पास जाकर कहा कि वो इससे मिल ले। वो नफ़ी में सर हिला रहा था। जिस माँ ने इस वक्त इसे धुतकार दिया, जिस वक्त इसकी ज़रूरत थी, तो अब कौन सी मोहब्बत जतलाने चाहती थी? मेरी खातिर वाली, जाओ मिल लो इससे। मायरा की मिन्नत कर वो नगारी चेहरे पर सजा इसके पास गया था। अफीरा ने चाहा कि वो इसके सीने से लग जाए। वो आगे नहीं बढ़ा था। देखिए, आप मेरी माँ हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको माँ का दर्जा नहीं दे सकता। वक्त बहुत आगे निकल गया है। मुझे छोड़कर जिन मुंह भोले रिश्तों को आप निभा रहे हैं, बेहतर इसे ही निभाती रहें। पुराने रिश्तों को भूल ही जाएं तो बेहतर है। मैं सिर्फ अपनी माँ के कहने पर आपसे मिलने आ गया, वरना मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। ये कहकर वो वापस मायरा के पास आ गया था। अफीरा के आंसू बदरीच बह रहे थे। कुछ सज़ाएँ उम्र भर का रोग बन जाती हैं, यही अफीरा के साथ हुआ था।